नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। और यूपी लाइव टीवी का जैसे काम है कि हम जो भी ज़मीन से जुड़ी खबरें होती है आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। इस वक्त हम लोग लखनऊ के वैष्णव खंड में हैं और यहाँ आकर आप कहेंगे कि इंसान को सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए और वो है सुरक्षा और विकास। और मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों मामलों में प्रशासन और सरकार पूरी तरह से असफल रही है। जिस जगह पे है यहाँ से मुश्किल से 4 किलोमीटर दूरी पे इकाना स्टेडियम है। जी हाँ, यूपी का सबसे बड़ा स्टेडियम इकाना स्टेडियम है और उतनी ही डिस्टेंस पे है पुलिस हेडक्वार्टर। लेकिन फिर भी सुरक्षा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दिन दहाड़े कोई भी आपके घर में घुस सकता है। और बात करें विकास की तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। यहाँ पे अगर बारिश आ जाए तो गाड़ियाँ डूब जाए, इंसान की तो बात ही अलग है। इस लेवल की बारिश होती है यहाँ पे, मतलब पानियाँ लगती हैं। बारिश तो खैर पूरे शहर पूरे प्रदेश में होती है, इसलिए यहाँ पे नाले का पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये समस्या वो है जो मैंने देखी है। अब उन लोगों से बात करते हैं जो इसी समस्याओं के साथ सालों से सरवाइव कर रहे हैं। इन्होंने प्रशासन का दरवाजा हो या फिर मंत्री का दरवाजा हो, हर दरवाजे पे जाकर अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसका समाधान नहीं मिला। देखते हैं इन्होंने क्या कहा। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं, अभी आपसे मिले तो किस तरह की समस्याओं को अभी भी आपको सफ़र करना पड़ा, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है? बहुत संघर्ष किया। यहाँ समस्याएं हैं कि पानी का निकास नहीं है और अवैध अतिक्रमण है। आए दिन हम लोग बहुत बार गए, एलडीए के बीसी के पास गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एमएलए के पास गए, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा हम देखेंगे। आज तक कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आता है। बल्कि हमने इंद्रमणि त्रिपाठी जी जो एलडीए के उपाध्यक्ष हैं उनको भी कहा कि एक बार आके देख लीजिए। उन्होंने कहा हमने सड़क साफ़ करवाई। हम कहे सड़क नहीं, अंदर प्लाट पर सब अतिक्रमण है और हम लोगों का रहना दूभर हो गया है। यही सब बात हुई। अब देखिए क्या करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सर, आपका क्या नाम है? मैं राम लखन पटेल हूँ। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? 2020 से रह रहा हूँ। 2020 से? मेरा मकान 6C/214 और उसके सामने बहुत सारे लोगों ने मकान बना रखा है। जो अब जब हम लोगों ने एलडीए से लिया था, जो उन्होंने मैप दिया था, उसमें उसके सामने बहुत प्लाट दिखाए गए थे। 215, 216, 217 पूरी लाइन में आज की डेट में एक भी प्लाट खाली नहीं है। सब में मकान बन चुके हैं और जो अवैध हैं जिनका कोई सूचना हम लोगों को एलडीए ने नहीं दी है। और एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो नाली है वो नाले से जुड़ी है, लेकिन नाला आगे जुड़ता नहीं है। इस वजह से पानी भर जाता है। और हम लोगों ने 2015 से यहाँ के जो और पहले से लोग रह रहे हैं वैष्णव खंड के निवासी, उन लोगों ने दिखाया कि हम 2015 से लगातार एलडीए को पत्र लिख रहे हैं और एलडीए उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। हम लोग जब से भी आए 2020 से निरंतर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर प्रगति नहीं दिखाई दी। कहीं भी नहीं। एक मैम भी हैं जिनके साथ एक हादसा हुआ था जिसके बारे में हमें जानकारी मिली, लेकिन अब तक उसको लेकर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। मैं बता दूं, मैम शायद खुद ही बताएं, मैम क्या हुआ था? एक्चुअली 2 जनवरी की बात है। रात को मैं मेरी माँ अकेले घर में थे तो 2 लोग आराम से मेरे घर में, वो लकली उस दिन मेरा गेट खाली कुंडी लगी हुई थी, ऐसा नहीं था खुला था। वो अंदर घुस करके उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन लकली मेरे पास कैंची थी तो मैंने उसको, चूँकि मैं एनसीसी की सर्टिफिकेट होल्डर रह चुकी हूँ तो मुझे मालूम है अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है। मैं 60 के नियर अबाउट हूँ। मैं अगले महीने 60 में सीनियर सिटीजन हूँ एक तरह से कहा जाए। तो उन्होंने उसको तो मैंने निकाल दिया। फिर मैं थाने गई तो पहले मखदूमपुर का है, मखदूमपुर वाला मलेश मऊ का है। खैर हमने सब कुछ किया। फिर बोले पेट्रोलिंग करा देंगे। आज तक हमारे कॉलोनी में एक दिन हुई, इसके बाद कोई पेट्रोलिंग नहीं हुई है। उसके अलावा मेरे घर के पास जो पीछे मलेश मऊ का कैसर जहाँ स्कूल है, बीच में बारिश हुई थी, उसकी बाउंड्री टूट गई। सारा पानी हमारे घर आता है। वहाँ पे जानवर पाल रखे हैं, भैंसें पाल रखी हैं उन्होंने, उसकी गंदगी भी इधर आती है। साइड में पावर हाउस का है, उनकी बाउंड्री टूट गई, उसका पानी भी हमारे घर के सामने आया। एक नाला बना रखा है जो मखदूमपुर से आता है, उसका सारा पानी मेरे प्लॉट में आ रहा है। मैं अभी एलडीए में भी गई थी, एप्लीकेशन दे के आई हूँ सचिव साहब को। यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था पेपर वालों का, उनके यहाँ भी दे के आई हूँ। मैंने पुलिस साहब से भी कहा है, कमिश्नर साहब से बात की, मैं सब तरफ जा चुकी हूँ। कॉलोनी के अंदर आएंगे आपको ऐसा लगता है हमसे अच्छे वो झुग्गी वाले हैं जो साफ़ रखते हैं। हम लोग को कहने को कहा गया है कि बहुत अच्छी सोसाइटी है ना, कहीं अंडरग्राउंड तार है, सब तार ऊपर लटकते दिखेंगे आपको। बड़े बड़े पावर जो तार हैं मेरे घर के सामने आप देखेंगे तो वो 22,000 जो केवी के तार हैं वो भी बाहर पड़े हुए हैं। आए दिन उसमें फॉल्ट होता रहता है, स्पार्किंग होती रहती है। जितने भी मोहल्ले के जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनके लेबर उसके वहाँ टॉयलेट करने, लैट्रिन करने आते हैं। सुबह 5 बजे से देखेंगे बोतल लेके जाते हैं। मैं इस बारे में शिकायत कर चुकी हूँ। और आप खाली प्लॉट देखेंगे वो तो ऐसा बना रखा है जैसे कि डस्टबिन है यहाँ का। ना एलडीए सुनता है ना नगर निगम बोलता है हमको हैंडओवर नहीं किया, एलडीए बोलता है नगर निगम में जाओ। अब ये बताइए कि हम जाएँ तो जाए कहाँ? या तो आप
बोल दो कि हम लोग झुग्गी वाली कॉलोनी में रहते हैं, कहते हैं गोमती नगर विस्तार सेक्टर 6 वैष्णव खंड, लेकिन आप आज आकर के देखिए मैम, आपने भी देखा है सब इतना गंदा है, तो ना तो सुरक्षा है, ना सफाई है, ना विकास है। अब क्या बताएं आपको, और इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम आगे क्या सोचें। एक हमारे साथ हैं मानवाधिकार संस्था से भी, जो लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं और ये इन लोग के लिए भी लड़ रहे हैं। सर कैसे हैं आप? मैं रूप कुमार शर्मा, अध्यक्ष मानवाधिकार जनसेवा परिषद हूँ। और चूँकि मुझसे अभी 2 साल पहले इन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि यहाँ पे हमारी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, तो हमने लगातार उस समय से प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ के LDA-BC को भी दिया और सब बड़े अधिकारियों को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी कि इसके यहाँ की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन उसके बारे में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पे नगर निगम से जब बात करते हैं, 2019 में ये नगर निगम एक ये क्षेत्र शामिल हो गया, लेकिन नगर निगम कहता है कि हमारे पास शामिल नहीं है, केवल हम सफाई लेते हैं, सफाई केवल कराते हैं, लेकिन सफाई भी वो नहीं करा रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ कूड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, नालियों में पानी भरा है। इसके पहले भी 2-3 बार दैनिक जागरण वाले भी आए, हिंदुस्तान वाले भी आए, उस समय तो उन्होंने सफाई करा दी, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, या खाली प्लाटों पर कूड़ा पड़ने की। जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर जो ये यहाँ पे जो नाला है, नाला इनकम्प्लीट है। हम लोगों ने लिखा पढ़ी करी, नाले का काम शुरू हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आधा रुक गया। यहाँ मेला ग्राउंड के पास में नाला जो है वो आकर के रोक दिया गया। फिर अभी हम लोग 30 जनवरी में फिर हम लोगों को जनता अदालत में जाकर के मंडलायुक्त से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी भी जो है लग रहा है कि जो भी है सब ऑन पेपर है, फिजिकल में कोई भी काम नहीं किया गया। अभी हम ये चाह रहे हैं मतलब कि जितना जल्दी हो, कम से कम यहाँ पर जो ये लाइन शिफ्टिंग का, बिजली की लाइन शिफ्टिंग का काम हो करके तब जो है जा करके वहाँ पे यहाँ की जल समस्या दूर हो। और जल भराव, पानी खाली प्लाटों में बहुत भरा है, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, मिट्टी पड़ी हुई है। ये एक तरह लगता नहीं कि ये लोग LDA के द्वारा विकसित कॉलोनी में रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी गांव इससे बेटर होगा, ये जगह इससे बेटर नहीं है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसका यह सुविधा, जो सुविधा LDA दे रहा है, कम से कम जो उसने प्रॉमिस किया है वो करे। उसके अलावा इनका एक कमर्शियल प्लाट पड़ा हुआ है, कमर्शियल प्लाट पे अवैध कब्जे हैं, तो कमर्शियल प्लाट को भी जो है कम से कम यहाँ पे मार्केट बनाया जाए, जिससे कम से कम ये लोगों को अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ पे खरीद सकें। वरना LDA जो अभी किसी मकान में अगर कोई दुकान अगर करने लग जाए, उसके ऊपर LDA तुरंत एक्शन लेने आ जाएगा, आप इसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। जबकि आवास विकास, LDA और आवास विकास द्वारा एक नियम है कि हर घर में एक अपने भरण पोषण के लिए एक दुकान चला सकता है, लेकिन उसके बाद भी LDA इस कानून को नहीं मान रहा है और उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये भी जो है इसके ऊपर भी कार्य करे और कम से कम कमर्शियल स्पेस उस पर करके अपना कमर्शियल ब्रांड बने। पार्कों को भी कायदे से डेवलप करे, पार्कों में भी बड़ी बुरी हालत में है। इन सबको पूरा एक तरह ओवरऑल विकास करना चाहिए, जो ये बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र के लिए। कह सकते हैं LDA ने सपने तो बहुत दिखाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या है बिल्कुल नहीं देखते। यहाँ पे एक और मैम है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपने भी काफ़ी चीज़ें फेस की हुई हैं, तो बताइए ज़रा। मैं भी सेक्टर 6 की ही निवासी हूँ और LDA के नाम पे हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिया था कि सुविधाएं मिलेंगी, सीवर लाइन मिलेगी, नाली मिलेगी और अच्छा रहेगा, लोकेशन अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूरा हो रहा है। हमारी जो उम्मीदें हैं, हम एकदम रोड से सटे, आप देख रहे हैं शहीद पथ से सटे हुए है हमारा घर है, और बगल में ये मलेशिया मऊ ग्राम लगता है। तो उधर के लोग जो है, जो उनका गांव रहा होगा पहले से, जो बसे होंगे वो तो ठीक है, लेकिन हमारा LDA का जो नक्शा है, जो नक्शा हमको दिखाया गया था, उसमें ये हमारे सामने का जो पोर्शन है ये आता है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के उस पर नक्शे में, लेकिन है नहीं, उसमें दिखाया नहीं है, अभी दिख नहीं रहा है हमें, क्योंकि गाँव वालों ने अपना जो है, जब हम आए थे तब झोपड़ियाँ थी, प्लास्टिक जैसे वो बसा दिया होगा किसी ने, और उसके बाद से जब हम लोग के घर बनने स्टार्ट हुए तो हमारा ही सीमेंट, हमारा ही बालू, हमारा ही ईटा, सारा चोरी होता था रात के टाइम पे। और उन्हीं सब चीज़ों से जो अगल बगल के और लोग घर बने, हमारा ही सेफ नहीं था, सबके चोरी होते थे। इन लोगों ने अपने पक्के मकान बना लिए हैं। ये कब हटेंगे? ये सारे अवैध कब्जे हैं। इन लोगों के पास, किसी के पास जैसे लीगल लिखित कोई कागज़ नहीं है कि ये इनका ज़मीन है, चाहे कुछ है। तो हम चाहते हैं कि हमको ज़रा अच्छा लोकेशन मिले, और जो जिस चीज़ के लिए निर्धारित है जो चीज़, कम से कम वो चीज़ तो बननी चाहिए, हमें सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। और जो लोग यहाँ रहते हैं, अगर गांव वालों ने, प्रधान ने, जिसने भी बसाया हो इन लोगों को, तो उनको चाहिए थोड़ी सुविधा भी उन लोगों को दें। नहीं तो उनका जो पानी है भाई, नहाना धोना खाना पीना, ये रोज़मर्रा का काम है जो सब करते हैं, तो ये भी करते हैं। तो इनका सारा पानी जो है, LDA के जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं हमारे घर के बगल में, वो इतने लबालब भरे हुए हैं,
आप वहाँ उसके बगल में गुजर नहीं सकते, इतनी गंदी बदबू आती है वहाँ से। सफाई का कोई काम नहीं है। हम LDA के प्लॉट लेके रह रहे हैं, इतनी गंदी है कि हम घर के अंदर से निकलना नहीं चाहते बदबू के कारण। इतने कीड़े पनप रहे हैं, इतने मच्छर हैं, इतनी बीमारियां हैं। और ये भाई हमें खतरा भी है। गांव के जैसे जो बच्चे हैं वो गाड़ी जो है मोटरसाइकिल चलाएंगे, इतनी तेज़ लेके जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को बाहर खेलने से भी हम नहीं भेजते कि डर लगता है कहीं गाड़ी ठोकर ही मार दे, कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ। तो जैसे जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो वादा करते हैं ये लोग, कृपया करके उसे पूरा करें। थोड़ा बहुत ही करें, ना पूरा करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए ना। हाँ, जैसे कि इन्होंने समस्याएं हम लोग सुन रहे हैं इस वक्त, जो यहाँ पे लोग हैं जो इससे सच में पीड़ित हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और इन लोग से हम लोग पूरा अपडेट ले रहे हैं। सर के घर अभी हम लोग जस्ट गए थे, इनके घर के सामने भी वही पानी लगा हुआ था। घर काफ़ी खूबसूरत था सर का, मैं बाहर से देखी, मैंने बोला भी सर आपका घर बहुत सुंदर है, लेकिन घर के बाहर का नज़ारा सच में बहुत ही ख़राब था। सर आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैम 15 से रहे, 2015 से भी यहाँ रह रहे हैं। और 2015 के पहले ये प्लाट जो स्कीम है 2005 की है, तो ये कह रहे थे विकास के नाम 2 साल का इनका वादा था, 2 साल के अंदर प्लाट देंगे। लेकिन ये विकास करते करते बोले अवैध कब्जों की वजह से, विभाग में जो हम लोग जानकारी पूछने जाते थे बताते अवैध कब्जों की वजह से हम प्लाट नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग की ये थोड़ी सी ज़मीन खाली थी, तो वहाँ के एक सेक्रेटरी थे, उनसे हमने परसू करके उनका ठीक है आप बनाओ और फिर विकास होता रहेगा। लेकिन अवैध कब्जे तो उन्होंने कोई नहीं हटाए। हमारे घर के सामने 10,000 वर्ग मीटर का ये पार्क था, इन्होंने इसको रीसेप करके 2,000 वर्ग मीटर लगभग छोड़ा, बाकी कैंसिल करके उसमें और कुछ लोगों को प्लाट काट के दे दिया। अब मेन समस्या यह है कि अवैध कब्जे कुछ भी नहीं हटाए, केवल पार्क को रीसेप कर दिया। और तीसरा यह है कि सबसे बड़ी समस्या जो अवैध कब्जे हैं उनके गंदे पानी, रोज़ के जो प्रयोग किए हुए पानी है और सीवरेज है वो बह के, क्योंकि वो ज़मीनें ऊपर है, वो सारे हमारे कॉलोनी में आते हैं और वो बरसात में सारे मोहल्ले का पानी, ये लो लैंड है तो इसी यहाँ आके जमा हो जाता है और जमा होने से वो पानी हमेशा भरा रहता है। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास गए, BC के पास हम लोग काफ़ी मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर गए। उन्होंने ये नाला बनाने के लिए तो प्रयास किया, कुछ काम भी किया। अब उसमें क्या है, सेक्टर 5 का भी पानी हमारे सेक्टर में आने लगा है। इसके पहले वहाँ जब नाला साफ नहीं था तो वही उधर रुका रहता था, अब वो भी पानी हमारे यहाँ था। और नाला जो उन्होंने बीच में ये एक मज़ार है, मज़ार के पास जो है इन्होंने करीब 500 मीटर में नाला बना ही नहीं है, तो उसकी वजह से वो पानी आगे बढ़ता नहीं है। अब इन्होंने उसके आगे भी तो नाला बना दिया, लेकिन ये 500 मीटर अभी छूटा हुआ है क्योंकि उसमें बिजली के केबलें हैं। बिजली विभाग की केबलों को उन्होंने शिफ्ट करने के लिए बीच में नाला वो खोदा वगैरह, लेकिन फिर भी बिजली विभाग के ऑब्जेक्शन के कारण फिर से वो काम ठप पड़ गया है। तो मेन समस्या है अपूर्ण विकास, अवैध निर्माण। अवैध निर्माण को ये ठीक करें, हम ये नहीं कहते कि इसको हटाओ या ना करो, लेकिन कॉलोनी को विकसित करो, जिस सीवर का पानी प्रॉपर सिस्टम से जहाँ जाए वहाँ जाए और किसी के घर के सामने वो पानी ना बहे। दूसरा है ये नाला पूरा कराया जाए, क्योंकि सेक्टर 5 के पानी, सेक्टर 6 के पानी यहाँ भरे रहने से हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होगी, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि समस्या बताई इन लोगों ने, और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जो सेम समस्या बता रहे हैं कि किस तरह से पानी की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे बारिश में पानी भी काफ़ी भर जाता है। बारिश में यहाँ पे 3 फीट के से 3.5 फीट 4 फीट पानी भर जाता है। कई लोगों की गाड़ियाँ डूब गई और वो ख़त्म ही हो गई, मतलब तरीके से चलने लायक नहीं होती। और यहाँ देखा जाए तो हम लोग का एक अधिकार होता है कि हमारे आसपास कौन लोग रह रहे हैं, हमको उनकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे जो लोग हमारे बगल रह रहे हैं, जो कहते हैं कि हम ग्रामीण वासी हैं, उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं है कौन लोग रहते हैं। आए दिन घरों में चोरियाँ होती रहती हैं। और अभी एक डॉक्टर साहब उनके घर में बन रहा था मकान और बिजली के तार निकाल ले गए। मैडम ने भी आपके साथ जिक्र ही किया है कि उनके घर में 9 बजे रात को लोगों उससे डकैती हो सकता है, किस स्तर की घटना होती वो भगवान बचाए। और उसके साथ साथ जो प्लाटों पे पानी भरा हुआ है उससे कारण क्या है, लगे हुए जो मकान है उनकी नींव में जा रहा है। किसी दिन किसी का मकान गिर गया, किसी जान माल की हानि हुई, उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी। और मूलभूत सुविधाओं की बात तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है। यहाँ पे सुरक्षा और ये अवैध अतिक्रमण मेन समस्याएं हैं। यहाँ पे
खरगापुर की ये जो डिवाइडर रोड की मंडी है उसके बगल में अवैध रूप से संचालित मांस मंडी है, जिसको नगर आयुक्त तक आके हटा के गए हैं, मतलब हटाने के लिए तुरंत निर्देशित किया ये हट जाएंगे। दैनिक जागरण की टीम आई थी, हिंदुस्तान की टीम आई थी, उसके बाद जिस दिन गए हैं अगले दिन से फिर चल रही हैं। तमाम व्यावसायिक मतलब पटरी दुकानदार वहाँ लगाए रहे हैं, व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं जो अनऑथराइज तरीके से हो रही हैं। उनसे कुछ लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनके घरों पे लोग हड्डियाँ ला के जानवर डाल जाते हैं। अब वहीं अवैध मांस मंडी होगी, रेजिडेंशियल इलाके के बगल, उनका लाइसेंस भी नहीं होता। इनको ये कहीं लगता है, कहीं ना कहीं ये लगता है प्रश्न उठता है, कहीं ऐसा नहीं कि ये प्रशासन की सहमति से तो नहीं हो रही हैं। ये गोमती नगर में 3-4 जगह ऐसी अवैध मांस मंडियाँ चल रही हैं। हम यही दरख्वास्त करते हैं, चूँकि हमारे लोग एप्लीकेशन मंडलायुक्त जी और मुख्यमंत्री जी तक और विशेष पाठक जी के भी पत्र हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी के भी पत्र भी हमारे साथ हैं। सबकी पत्र के बाद भी हम LDA की कान पे जू नहीं रेंग रही है। अब देखते हैं कि कब तक हम लोग सर्वाइव करेंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को यहाँ से छोड़ के जाना पड़े। ये स्थिति भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे स्थिति है, हमने आपको दिखाया। अब इसके बाद से सच में यहाँ के जो प्रशासन है, सरकार जागती है कि नहीं जागती, इसका अपडेट भी आपको देंगे। तो बस बने रहे हमारे साथ और दिखती रहिए UP Live TV। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।